Assalamualaikum everyone. This is Mohammad Rohil Naveed and I am Google Developer Student Club Saraswati University Lead 2020-21 and I'm also the branch chair at IEEE SSUT. So मैंने Flutter start की थी 2019 में एंड मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि वो मेरा शौक बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का था, बट एडवाइस मुझे मिली थी कि आप पहले जो है वेब को एक्सप्लोर कर लो। सो अगर आपने वेब को एक्सप्लोर कर लिया तो उससे क्या होगा कि आप कोडिंग से फेमिलियर हो जाओगे, देन आप किसी भी चीज़ पे देन स्विच करोगे ना तो आपको ईजी होगा। तो ऑल्दो मैंने 19 में फ्लटर स्टार्ट की थी, बट मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस चूँकि इन 2 साल में वेब से रिलेटेड है, तो मेरे लाइव प्रोजेक्ट भी ज़्यादा वेब से रिलेटेड हैं। बट अब जब मैं वेब से मोबाइल एप्लीकेशन और बाकी फ्रेमवर्क पे आया तो मुझे काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि मैंने 1 साल इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया वेब को, उससे मैं प्रोग्रामिंग से और इन बाकी फ्रंट एंड चीज़ों से मैं फेमिलियर हो गया। तो अच्छा, सो बिफोर स्टार्टिंग फ्लटर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे काफ़ी इनको क्वेश्चंस हैं फ्लटर के हवाले से कि फ्लटर के सर्टिफिकेट्स वगैरह और फ्लटर का कितना एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्लटर जो है हम कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे और कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लाइव प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे। सो बहुत डीप पे नहीं जाएंगे और ना बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक होगा। एक जो 15 वर्कशॉप्स हैं वो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लाइव प्रोजेक्ट्स को भी टच करेंगे और फॉर द बैकएंड हम फायरबेस इस्तेमाल करेंगे और वो भी अपडेट कर देंगे वीकली जब फायरबेस का वीक स्टार्ट होगा। तो हम फ्लटर की एप्स फॉर अ बैकएंड फायरबेस हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ फ्लटर। सो व्हाट इज फ्लटर? अच्छा, फ्लटर जो है एज जैसे डेफिनेशन में भी मेंशन है कि एक मोबाइल यूआई फ्रेमवर्क है जो नेटिव ऐप्स जो है वो डेवलप करते हैं हम। सो एंड्रॉयड और आईओएस। सो अच्छा, सिंगल कोड बेस होती है, इसमें हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वाई डार्ट, इसका भी मैं आगे क्वेश्चन दूंगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मैसेज पे आप ड्रॉप कर देगा, सही है। सो वाई डार्ट। अच्छा, तो उसके साथ साथ हम सिंगल कोड बेस पे हम चीज़ों को रिटिंग हम कोड लिखते हैं और वो दोनों तरफ चलती है, वो एंड्रॉयड पे भी चलती है, वाईओएस पे भी चलती है। सो इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। सो वाई फ्लटर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सही है। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि रिएक्ट नेटिव भी तो है और ज़ैम्ब्रेन भी है, या फिर हम नेटिव ही क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही है। अच्छा, फ्लटर का सबसे पहले बता देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस और स्पीड, उसके साथ साथ उसकी फास्ट कोडिंग डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लटर की, क्योंकि फ्लटर जो है वो गूगल की है, सही है, और गूगल का आप सबको मालूम है, तो इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी। अच्छा, उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी और हॉट रीलोड फीचर्स एंड लो कॉस्ट, सही है। एक तो ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं इसके लिए। सो अच्छा, मेन सवाल इसमें आता है कि क्या फ्लटर जो है वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है? सो वन वर्ड आंसर, नो। फ्लटर की कामयाबी और फ्लटर का जो इस वक्त पीक चल रही है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे। फ्लटर का जो अभी पहले इन द बिगनिंग 2016 में सिर्फ फ्लटर सिर्फ नेटिव एप्स मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए सेटअप हुआ था उसका वर्जन। अब जो 2.5 का जो वर्जन आया उसमें जो वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दोनों स्टेबल वर्जन है इसके। तो फ्लटर के सिंगल कोड बेस से आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन ही नहीं, वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट फ्रंट एंड और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मैक की आपकी एप्लीकेशन हो, आपकी विंडोज़ की हो या आपकी लिनक्स की हो, आप सिंगल कोड बेस से आप तीनों पे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। सो अच्छा, ये क्वेश्चन फ्लटर, डार्ट और ये क्या दोनों अलग हैं या एक ही हैं? अच्छा, फ्लटर है बेसिकली फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है यूआई, सही है, यूजर इंटरफेस, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम जब स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो बेसिकली डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम यूआईज बिल्ड करते हैं फ्लटर में, और जो उसकी देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जहाँ काम आता है, स्क्रिप्टिंग का काम आता है, सो वी यूज डार्ट। अच्छा, इन 15 वर्कशॉप्स के लिए डार्ट प्रीरिक्विजिट है। जिसको जावा भी आती है उसके लिए भी डार्ट स्विच करना कोई इशू नहीं है। और डार्ट आई थिंक
अगर किसी के भी बेसिक थोड़ी बहुत भी क्लियर है, अगर वो सी उसने पढ़ी है, जावा पढ़ी है, तो आई थिंक डार्ट उसको आई थिंक 1 to 2 डेज में वो स्विच कर लेगा, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। डार्ट का फ़ायदा ये उसका जो सिंटेक्स है वो बहुत फेमिलियर है पाइथन से, और उसके जो ओ के कॉन्सेप्ट हैं वो एज सिमिलर एज जावा जितने हैं, बस थोड़ी बहुत माइनर चीज़ों का फ़र्क है। ऑल्दो आपको सिंटेक्स में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, बट थोड़ी सी जावा फॉर बैकएंड पावरफुल है डार्ट के मुकाबले में। अच्छा, आई थिंक कि मेरी कुछ स्लाइड्स शेयर नहीं हो रही। व्हाट इज फ्लटर की स्लाइड शेयर हो रही है? जी आई डोंट नो। अब शेयर हो रही होगी आई थिंक सो। जी जी डार्ट, अच्छा माइक ऑफ कर देगा बाकी। अच्छा, डार्ट के फीचर्स सही है। सो डार्ट फीचर्स, तो डार्ट के फीचर्स ये हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि वो ओपन सोर्स है, कम्युनिटी, फिर वही बात आ जाती गूगल। अच्छा, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो वेब पे चल जाती है, ब्राउजर सपोर्ट जो कि प्लस पॉइंट है, जब भी फ्लटर जो है मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ वेब पे भी स्टेबल है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस है, इजी टू लर्न की जैसे मैंने पहले ही बात की थी, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो काफ़ी इसके फीचर्स हैं, तो जिनको थोड़ी बहुत भी जावा आती है, अगर अच्छी जावा आती है तो उनके लिए स्विच करना कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के। काफ़ी क्वेश्चन थे कि सर वाई फ्लटर, वाई नॉट रिएक्ट नेटिव, या सिर्फ रिएक्ट नेटिव पे ही क्यों नहीं काम करते रहे जब वो मार्केट में है। फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में, रिएक्ट नेटिव के मुताबिक, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में क्या कहते हैं, चंद परसेंट का जिसे कहते हैं ना माइनर्स का फ़र्क है, अगर वो स्टेप पूरे कर लें तो वो फ्लटर को बीट कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव की कामयाबी ये थी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप देती है। नेटिव पे हमें एंड्रॉइड पे जावा इस्तेमाल होती, कोडलिंग तो हमें अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी, अलग डेवलपर, और iOS डेवलपमेंट स्विफ्ट यूज़ होती थी, तो अलग एप्लीकेशन डेवलपर, तो दो अलग अलग ऐप बनती थी। तो जब रिएक्ट नेटिव आई तो उसने क्रॉस प्लेटफॉर्म कर दिया और नेटिव ऐप जैसा टच देने लगी। तो उसका असल में फीचर ये था कि वो सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप दे रही है। जब फ्लटर आई तो उसने सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म भी नहीं, उसने जो ऑप्टिमाइजेशन थी, जो स्पीड थी, जो मेंटेनेंस थी, जो नेटिव ऐप्स के फीचर्स थे ना, उन ऐप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं फीचर्स देने लगी। मतलब अगर आप नेटिव ऐप बना रहे हैं एंड्रॉइड की, और फ्लटर पे आप फ्लटर की ऐप बना के उसको एंड्रॉइड पे बिल्ड करते हैं, तो यहाँ तक कंपैरिजन चल रहा है कि फ्लटर की ऐप्स नेटिव एंड्रॉइड ऐप से मतलब स्ट्रॉन्ग चल रही काफ़ी हद तक। ऑल्दो अभी तक ऐसे लाइव प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तो नेटिव और रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं अगर उबर के रिंग की बात करें, बट फ्लटर का यहाँ तक चल रहा है। और फ्लटर जो है, ऑल्दो हम एंड्रॉइड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड एंड एक्सपोर्ट पे करते हैं, बट कम्युनिटी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया कि हम बहुत जल्द फ्लटर स्टूडियो भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी बड़ा अमेजिंग होगा फ्लटर डेवलपर्स के लिए। सही। अच्छा, सो अब थोड़ा चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो काफ़ी बात हो गई फ्लटर की तरफ से कि फ्लटर क्या है। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मैसेज ड्रॉप कर दे, ताकि इंस्टॉलेशन से आने से पहले कुछ भी फ्लटर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज ड्रॉप कर दे, और कोर मेंबर्स वो क्वेश्चन रिपीट कर दें। डार्ट रिपीट कर दें। अच्छा, डार्ट जो है वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे फ्लटर जो है, रिएक्ट नेटिव, एंगुलर, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज हैं, सही है। अब ये तो यूआईज देते हैं आपको, अगर आप एचटीएमएल सीएसएस की बात करें तो डिज़ाइन फैक्टर देता है। जब स्क्रिप्टिंग की बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो रिएक्ट नेटिव जैसे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करती है ना, तो फ्लटर डार्ट इस्तेमाल करती है। So Dart is a object-oriented programming language and it's a client-side language.
So any other question? अच्छा, रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया है, अगर कोर मेंबर रिपीट कर दें तो आई थिंक। अच्छा, इस सिंपल रिएक्ट नेटिव क्लोज करने में। अच्छा, डार्ट ज़रूरी, बिल्कुल डार्ट ज़रूरी है। मैंने कहा कि आपने यूआईज तो बिल्ड कर ली। अब जैसे मैंने एक बटन क्रिएट किया फ्लटर की यूआई से, तो फ्लटर जो बटन है उस पर कुछ फंक्शंस लगते हैं ऑन क्लिक के, जैसे तो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो जो स्क्रिप्ट लिखेंगे ना, जो 1 लाइन ऑफ कोड फॉर बटन, तो वो डार्ट है, तो ज़रूरी है। और डार्ट से जितना जल्दी फैमिलियर हो सकते हैं, ऑल तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। उसकी मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ईजिली आप जहाँ से लर्न कर लेंगे। तो और डार्ट हमारे आने वाले टॉपिक से पहले, अगर आप आने वाली कम से कम 3 वर्कशॉप से पहले अगर डार्ट थोड़ा सा लिटिल बिट आप ओवरव्यू ले लें, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और तो हमारे जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डार्ट को मैं सिर्फ डार्ट नहीं करा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को कराऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सही। सो आई थिंक कि अभी तक तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, फ्लटर जो है वो बैक एंड नहीं है, वो फ्रंट एंड है। सही है। सो अच्छा, अब थोड़ा जा रहे हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। अच्छा, जब मेरी अगर स्क्रीन शेयर ना हो रही तो बता देगा, जो नेक्स्ट स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ। सर, आई थिंक एक ही स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, सो अब फ्लटर जिन्होंने इंस्टॉल नहीं की हुई, और उनके लिए कि वो फ्लटर इंस्टॉल कर लें। और उसके बावजूद भी मैं एक दफ़ा और यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, और यूट्यूब की वीडियोस भी सेंड कर दूंगा, अगर कोई किसी को इशू आ रहा हो। अच्छा, फ्लटर के लिए मैंने पहले बता दिया, हमारे पास 3 आईडीज अवेलेबल हैं। एक है विजुअल स्टूडियो कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड द थर्ड वन इज ऐप कोड, आई थिंक आईफोन फॉर मैक ओएस ना, सॉरी एक्स कोड। अच्छा, तो जिनके पास मैक है वो एक्स कोड पे करेंगे या वी एस कोड पे, और जिनके पास विंडोज़ है दे कैन यूज एंड्रॉयड स्टूडियो एंड विजुअल स्टूडियो कोड। एंड आई रिकमेंड एंड्रॉयड स्टूडियो, बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो पे काफ़ी आसान हो जाता है सारा काम। विजुअल स्टूडियो कोड पे वो सारा काम हो रहा होता है, बट हम कमांड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम फंक्शंस के यूआईज के थ्रू कर रहे होते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर। सो अभी हम स्टार्ट लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। जिनकी रैम जो है आई थिंक एसएसडी लगी है उनके पास, उनकी 8 GB रैम है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उस पर उनका मुश्किल नहीं होगा। बट जिनकी रैम 8 GB से कम है और एसएसडी भी नहीं है, सो वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती है तो काफ़ी हैवी सपोर्ट चाहिए होता है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है, और या फिर कोई मुश्किल भी हो जाती है। तो जिनकी रैम 8 GB से कम है और एसएसडी नहीं है, तो वो तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें। ऑल्दो अदर देन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड फॉर मैकओएस एक्स कोड इज परफेक्ट। सो अच्छा, फ्लटर की सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे एसडीके। पहली चीज़ फ्लटर की एसडीके है, एंड सेकंड चीज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो। सही है। तो सबसे पहले फ्लटर एसडीके डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड फ्लटर। सही है। पहला ही लिंक है। फ्लटर 2 का जो है स्टेबल वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग करंट वर्जन ही डाउनलोड करेगा, ताकि अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। सही है। तो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है, तो इंस्टॉल फ्लटर पे क्लिक कर लेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन आ गई है, तो यहाँ पे विंडोज़ है। जिनके पास विंडोज़ है वो विंडोज़ के टैब पे जाएंगे, जिनका मैक ओएस है मैक, लिनक्स एंड देन क्रोम ओएस। तो हमारे पास विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ में जाऊँगा। अच्छा, इसमें आइए सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट ईजिली पढ़ लेगा। कोर i5 और विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 सब पे स्टेबल है ये। तो
ये जो बटन है फ्लटर विंडोज का, इसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है, सही है। ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप अनजिप कर लेगा, और अनजिप करके, जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं कर नहीं रहा हूँ दोबारा, तो इसको आप अनजिप करेगा अपने डी ड्राइव के फोल्डर में, या अपने ऐसे फोल्डर, अपने सी ड्राइव के फोल्डर में कोशिश करेगा फ्लटर को डाउनलोड ना करें, अनजिप ना करें। अगर कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ आ जाती है तो आपकी विंडोज़ उड़ा देती है वो, सही है। तो आप अपनी डी ड्राइव में ही, उस ड्राइव में सेव ना करेगा इसमें विंडोज़, और डी कोशिश करेगा कि डी ड्राइव में ही आप अपनी फ्लटर की एसडीके को अनजिप करें। बहुत सिंपल स्टेप है, फ्लटर आपने बटन पे क्लिक करना है, एक जिप फाइल आ जाएगी, उसको अनजिप डी फोल्डर में कर देगा। देन उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो क्यों? फॉर एसडीके, सही है। सॉफ्टवेयर जावा की डेवलपमेंट किट होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एंड्रॉयड स्टूडियो वाले आप यूज़ करें ना करें, आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एसडीके हमारे पास किट्स देता है कुछ, सही है। तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो का बता देता हूँ मैं। सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो जो है आप लिख लेगा, सही है, एंड्रॉयड स्टूडियो आ जाएगा। सही है, तो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो आप कर लेगा फॉर विंडोज़, और जो मैक यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट के लिए देख लेगा जो एसडीके रिक्वायर्ड है फॉर आईओएस डेवलपमेंट। एंड और जिनके पास मैकओएस है तो वो वर्चुअल मशीन के थ्रू भी एंड्रॉयड स्टूडियो कर सकते हैं, ऑल्दो एंड्रॉयड स्टूडियो मैकओएस पे मैंने भी किया हुआ है, तो उसके लिए कोई वैसे मोस्टली वर्चुअल मशीन चाहिए नहीं होती, आप एसडीके वगैरह एंड्रॉयड स्टूडियो के एसडीके मैकओएस पे भी कर सकते हैं, सही है। देन इसके बाद आप लोग थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। तो जिन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं किया हुआ वो विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड कर लेगा, सिंपल वन क्लिक की चीज़ हो रही है। विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे जाएंगे और डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर मैक है तो जो भी प्लेटफॉर्म है वो आप सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गई तीनों चीज़ें, सही है। हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, और हमारे पास फ्लटर की एसडीके आ गई, सही है। अब जो आपकी फ्लटर की एसडीके होगी ना, जैसे कि अगर मैं लोकल में स्क्रीन अगर शेयर हो रही है, अच्छा सही सही। अच्छा, मेरी लोकल रिपोजिटरीज वगैरह शो हो रही है? हाँ हो रही है। सही सही। अच्छा, तो मैंने जो फ्लटर मैंने कहा था कि डी ड्राइव में करेगा, सही है।
तो फ्लटर मेरी डी ड्राइव में ये पड़ी हुई फ्लटर का जो अनजिप फोल्डर है, सही है। मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर एक फोल्डर होगा बिन का, सही है। आप बिन के फोल्डर पे जाएंगे, इसका जो पाथ है ना वो आप कॉपी कर लेगा। देन वो पाथ कॉपी करने के बाद आपकी कंप्यूटर की सेटिंग्स में एक ऑप्शन होगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह का, आपके पास ऑप्शन होगा एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन होगा, सही है। तो आप उसमें जाएगा, और उसमें जाने के बाद जो है आप उसमें आपके पास ऑप्शन होगा पाथ का, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का। देन उसमें आप जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा एडिट का ना, तो आप एडिट में जाके जो है अपना पाथ सेट कर लेगा। इसकी मैं वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आपकी फ्लटर जो है इंस्टॉल हो जाएगी, सही है। अब मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की जगह, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा, सही। अच्छा, तो इसमें आपका जो भी ड्राइव का फोल्डर हो, उसमें आप अपने फोल्डर्स बना लेगा फ्लटर के प्रोजेक्ट का। अब आपको करना क्या है, फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अपने फोल्डर में। जैसे कि मैंने 15 डेज वर्कशॉप का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं उसमें गया, उसका पाथ पे मैं गया, उसको मैंने सिंपल जाके लिखा CMD में। असल में कमांड प्रॉम्प्ट हमें ओपन करना है, सही है। रिपीट कर देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट हमें ओपन करना है। तो हम जाएंगे अपने जो टॉप का पार्ट हुआ उस पर क्लिक करेंगे, उसमें सिंपल लिख देंगे CMD, तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो जाएगा, सही है। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सिर्फ इतना लिखना है। सबसे पहले तो हमें फ्लटर की ऐप क्रिएट करने के लिए फ्लटर क्रिएट, आई थिंक मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है कमांड प्रॉम्प्ट की। अब शो हो रही है कमांड प्रॉम्प्ट की? हाँ हो रही है। यस सर। सही है, सही सही। अच्छा, तो फ्लटर की ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर रहे हैं, सही है। अभी विजुअल स्टूडियो कोड, अगर एंड्रॉइड स्टूडियो जिस दिन हम अपनी थर्ड वर्कशॉप में एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करेंगे, उसमें कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लंबा स्टेप नहीं होगा, सिर्फ सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके वहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, तो फ्लटर कमांड बहुत सिंपल सी है, फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि हेलो, सही है। मेरे इस फोल्डर में मैं कमांड लिखूंगा, ये मेरे पास फ्लटर की एप्लीकेशन मेरे पास क्रिएट कर देगा, सही है। फ्लटर क्रिएट हेलो, तो मैं एंटर कर देता हूँ। इसने मेरे पास जो है फ्लटर की जो है एप्लीकेशन जो है मेरे पास डाउनलोड कर दी और उसने इंस्टॉल कर दी है। फ्लटर की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा एंड मैंने विजुअल स्टूडियो कोड जो है मेरा खोला हुआ है, सही है, और आपके पास शेयर भी हो रहा होगा। अच्छा, अब विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कुछ लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी जिसने अभी तक फ्लटर की भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सटेंशन का ना, आप इसमें जाएगा,
आप जब इसमें जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन होगा फ्लटर, आप यहाँ से प्लगइन्स करते हैं, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड जो 100+ लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है, बट उसकी एक्सटेंशन करनी पड़ती है। तो पहली एक्सटेंशन फ्लटर की फ्लटर के नाम से आ जाएगी, तो आप ये देख सकेंगे। तो इसमें अभी तो मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, चलिए मैं कर चुका हूँ। आपके पास आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन ना, तो आप जो है वो सिंपली इंस्टॉल कर लेगा। सही है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल हो जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है बटन पे ऑप्शन आ रहा होगा ओपन फोल्डर का, तो आप जो है ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जहाँ आपकी फ्लटर ऐप जो है क्रिएट हुई थी, सही है, मैनुअली तरीका बता रहा हूँ, उसकी कमांड तो शॉर्ट तरीके काफ़ी है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे कि मैंने 15 डेज विद फ्लटर के वर्कशॉप में फोल्डर में आके हेलो ऐप जो मेरी थी वो मेरी क्रिएट हो चुकी थी, तो मैं सेलेक्ट फोल्डर करूँगा और ये देखें मेरे पास जो है फ्लटर की ऐप्स के फोल्डर्स, मेरे पास फ्लटर की ऐप जो है क्रिएट हो गई। सही है। अच्छा, अब इसमें जो है, हाँ, सो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हैंड्स ऑन। सही है, आज की जो वर्कशॉप है इसमें जो अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, और एंड्रॉइड स्टूडियो की एक काफ़ी प्रॉब्लम इस वक्त करंटली चल रही है हेक्सामिन से रिलेटेड। वो मैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं थोड़ी देर के लिए मैं जो है क्या कहते हैं चैट का ऑप्शन खोल दूंगा, आप लोग सवाल कर सकेंगे, यहाँ भी सवाल कर लेंगे और मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के जिसमें डीबगिंग वगैरह भी हो रही होगी चीज़ों की, जो फेस काफ़ी करने को हमें मिले थे फ्लटर को इंस्टॉल करते वक्त। तो मैं एक वीडियो ड्रॉप कर दूंगा जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन आएगा, हेक्सामिन नॉट फाउंड लिखा आ रहा होगा, अजीब सा ऑप्शन है। वो इशू रिजॉल्व होता है आपके बूट में जाके, कंप्यूटर के ना, आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप के बूट में आके रिजॉल्व होता है। तो वो काफ़ी ऐसे ऐसे हर्डल्स आएंगे, तो वो उसकी मैं कंप्लीट वीडियो जो यूट्यूब से पढ़ी हुई और जो मैंने खुद सॉल्व किए थे उन दोनों की बना के मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, तो फ्लटर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग से। सही है, ये फ्लटर का जो है फोल्डर्स है हमारे पास, करीब कर लेता हूँ, सही जूम हो रहा है। हाँ जी। सही है। अच्छा अच्छा, फ्लटर के डार्ट टूल्स, इसमें आपको नहीं जाना, इसमें आपको बहुत सारे फोल्डर्स में आके कोई छिड़खानी नहीं करनी, एक फोल्डर में एक लाइन भी आर कोड कुछ आपने ऊंच नीच कर दिया तो पूरी आपकी ऐप जो है सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपका। आपको जिस फोल्डर से फिलहाल काम लेना है अभी और आने वाले वक्तों में तो पता चलता रहेगा, तो उसमें से आपके पास जो फोल्डर है उसमें सबसे पहला फोल्डर है लाइब्रेरी का फोल्डर, लिब के नाम से होगा, जिसपे मेन डॉट डार्ट की फाइल है, जिसमें हम एक्चुअली फ्लटर की कोडिंग करते हैं और हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है। जिन्होंने वेबसाइट से ताल्लुक है, उन्होंने index.html या रिएक्ट से ताल्लुक है तो index.js की फाइल उनके पास पता होगी। तो फ्लटर में मेन डॉट डार्ट की फाइल होती है, सही है, जो कि चीज़ों पे जो मेन फाइल होती है जहाँ से तमाम चीज़ें या तो कॉल हो रही होती हैं या फिर स्क्रिप्टिंग की जा रही होती है। तो मेन डॉट डार्ट की फाइल में ही हम सारा काम करते हैं। और जो लाइब्रेरी का फोल्डर है, क्योंकि हम सारा काम अच्छा मेन डॉट डार्ट पे नहीं कर सकते, जैसी बात है विजेट्स कंपोनेंट बनते हैं, अगर आप अबाउट अस का स्क्रीन बना रहे हो, बाकी स्क्रीन बना रहे हो, तो उसके लिए आपके पास जो है इसी लाइब्रेरी के अंदर उस स्क्रीन की फाइल्स बनती हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में जब एडवांस विजिट की वर्कशॉप होगी उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के साथ जो है हम एडवांस विजिट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन और जो थोड़ा बहुत फ्लटर की फॉर्मेलिटीज़ है ना, एमुलेटर से रिलेटेड, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड, उनको आप रिजॉल्व कर लेगा आज ना, और उन्हीं को मैं टच दे दूँगा ताकि चीज़ होती जाए, ताकि कल से जब हम एडवांस विजिट्स पे जाएँ और आने वाली वक्तों में जब क्लोज कर रहे होंगे तो ये चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ है ना आपकी, ये आपके पास रिजॉल्व हो चुकी हैं। सो मेन डॉट डार्ट की फाइल है, इसमें अभी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ें कुछ मुश्किल लगेंगी, आगे आगे आसान हो जाएंगी। सही है। अच्छा, इसमें मैंने जैसे कहा था कि फ्लटर जो है वो वेब डेस्कटॉप तीनों पे चल सकती है, हमारे पास ये वेब का फोल्डर मौजूद है। सही है, अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं, ऑल तो काम मेन डॉट डार्ट पे ही होगा, कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट कराने के लिए, उन चीज़ों को सेट करने के लिए हम index.html पे जाएंगे, index.html पे। सही है, और अगर आइकन्स वगैरह क्रिएट करने तो वेब का फोल्डर, ऑल काम सारा यहीं पर होता है लाइब्रेरी के अंदर, मेन डॉट डार्ट जितना भी कोडिंग है एक दफ़ा कोड कर लिया सारा, वही आपका मोबाइल ऐप पे चलेगा, वही डेस्कटॉप पे, वही वेब पे। तो उसके बाद कुछ फोल्डर आते हैं, public.yaml फोल्डर, ये पैकेजेस के फोल्डर हैं।
ये कुछ जब हमें अपने कस्टम पैकेज ऐड करने होते हैं तो ये हम उस पर कर सकते हैं, ये उसमें हमें नीड होगी, उस पर हम तब हम उसको टच करेंगे। सही है। सो मेन डॉट डाट, अच्छा ये बहुत बड़ा सा कोड लिखा हुआ है। सही है, ये फ्लटर जो है हमें डमी अपना खुद का पहले लिखा हुआ कोड देता है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या है, ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम सबसे पहले जाएंगे टर्मिनल में। आपके पास टॉप पे ऑप्शन होगा टर्मिनल में, टर्मिनल का विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो आप सिंपल टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक टर्मिनल खुल जाएगा। अब इस पर आपको कमांड लिखनी है फ्लटर रन। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर हैं या एक्सपोर्ट पर हैं तो सिंपल एक बटन के क्लिक से थ्रू हो जाता है, बट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पर हैं तो मोस्टली जो है कमांड लिखनी पड़ती है। तो फ्लटर रन लिखेंगे आप। तो अच्छा, अभी हमें ऑप्शन दे रहा है, एक तो ऑप्शन दे रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको, चूंकि हमारे पास एमुलेटर नहीं है, एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है, तो हमें जो है क्रोम पे और एज पे ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है। सही है, तो हम इसको क्रोम पे ही ओपन करेंगे। तो हम जो है वो टाइप करेंगे 1, तो ये हमारा जो है क्रोम पे ओपन कर देगा। तो अभी ओपन हो रहा है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम में एपीके जब बनती है एंड्रॉयड एमुलेटर पे तो काफ़ी टाइम लेती है, आई थिंक आधा घंटा लेती है। आप मोबाइल अपने अपने मोबाइल कनेक्ट करके भी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें ये मत समझेगा कि आपका पीसी हैंग हो गया कुछ है। फर्स्ट टाइम में चीज़ें लेती हैं टाइम, देन उसके बाद फिर वो हॉट रीलोड का ऑप्शन होता है, वो रन टाइम पे चीज़ें कर रही है। सो ये हमारी फ्लटर की जो डमी है, जो वेब पे इसने खोला है, जो फ्लटर ने अपना कोड दिया था उसका आउटपुट ये। हम इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल स्क्रीन पे देख लेते हैं। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिव है। सही है, एक ही कोड एक ही जगह लिखा होता है, इसको मैं अगर एमुलेटर पे खोलता तो मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डिबगिंग टूल का ऑप्शन होता है, जिसके हम यूएसबी थ्रू करके हम अपनी क्या कहते हैं मोबाइल ऐप, अपने मोबाइल अपने क्या कहते हैं अपने मोबाइल पे भी डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव है, काउंटर इसका चल रहा है। सही है। तो ये फ्लटर का डमी कोड है। इसको या तो देख लेगा एक दफ़ा, वैसे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इसको मिटाना ही होगा, तो हम इसको मिटा देंगे। सही है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब थोड़ी सी हेलो वर्ल्ड कोडिंग कर लेते हैं, ताकि कल जब हम विजिट्स पे आए तो आपको आइडिया हो जाए कि विजिट्स क्या होते हैं। और कोडिंग करने से पहले एक मेन कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपको सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट का ही नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट है चीज़ों का। वो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो हम जो विजेट्स के थ्रू डिज़ाइन करने जा रहे होंगे, बनाने जा रहे होंगे, उसकी वजह समझ में आ जाएगी। तो अच्छा, हमें जो है अगर हमारे पास अगर वेब ऐप पे ही देखें हम अपने पास। सही है। अच्छा, ड्राइंग पे मत जाएगा, मेरी वैसी बड़ी ख़राब है। सही है, समझे, हमारे पास ये ऐप पेज है। सही है, ये हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन का, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन है। अब हम काम कैसे करते हैं, हम काम करते हैं कंटेनराइज। सही है, हम कंटेनर्स बना बना के, सेक्शन कॉलम्स बना बना के हम काम करते हैं। जैसे कि एक कॉलम हमारे पास बनता है ऐप बार का। सही है, हमारी कोई ऐप है जो कि ऐप बार उसमें कंटेन, व्हाट्सएप का आपका टॉप का ग्रीन कलर का जो है वो ऐप बार होता है। तो आप एक कंटेनर बनाएंगे जो ऐप बार होगा। देन आपके पास समझो आपके पास आ गई चैट्स की स्क्रीन, जो कि आपकी यहाँ तक है, तो ये आपका एक कंटेनर हो जाएगा। और उसके बाद जो आता है आपका फुटर आ गया। सही है, तो ये आपका नीचे वाला हो जाएगा फुटर। अब हम क्या करते हैं, हमने इनको ना कंटेनराइज कर दिया, 3 कंटेनर्स बना दिए हमने। सही है, एक ऐप बार, एक मेन बॉडी जिसके अंदर तमाम कंटेंट आएगा, और एक फुटर। अगर फुटर आपको आइडिया हो जाएगा इंस्टाग्राम की, अगर ऐप इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम की जो ऐप है या फेसबुक के नीचे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो हमारा फुटर होता है अगर आपको बनाने की जरूरत है तो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है इनको मजीद सेक्शंस में तोड़ते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास अबाउट अस का मेरे पास एक बॉडी है, इसमें मैं अपनी पोर्टफोलियो अपना बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास 2 सेक्शंस आएंगे, सही है। इसमें मेरी अबाउट अस होगा और दूसरे वाले सेक्शन में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हो सकता है मेरी सर्विसेज, सही है। तो ये 2 सेक्शंस हो गए। अब इन 2 सेक्शंस के अंदर आते हैं कॉलम्स, यानी ये मैंने एक कॉलम बनाऊंगा, ऐसा ही है, और कॉलम के अंदर हो सकता है मेरी इमेज हो इधर, और इधर मेरा डिस्क्रिप्शन हो। तो ये 2 कॉलम हो गए, सही है। इधर मेरी इमेज आ गई और इधर आ गया मेरा डिस्क्रिप्शन। इसी तरह सर्विसेज में आपने देखा होगा बहुत सारी सर्विसेज डिफाइन होती है 1 2 3 करके ना। तो हम इन्हीं को हम इन कॉलम रॉ में काम कर रहे होते हैं। तो कल जब मैं विजिट्स में रॉ और कॉलम आ रहा होगा ना, तो उसकी साइकी है कि हम चीज़ों को पहले करते हैं कंटेनराइज, देन हम करते हैं उन पे काम, सही है। कॉलम विजिट्स में तोड़ते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो वाले वेब हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो। तो जब मैं बार बार विजिट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली विजिट्स ही होंगे, ऐप बार, अबाउट अस का विजिट्स होगा, रॉ कॉलम, तो फुटर विजिट्स, तो ये सारे विजिट्स होंगे। और फ्लटर में विजिट्स ही इंपॉर्टेंट है। कुछ होते हैं कस्टम विजिट्स, सही है। कस्टम विजिट्स होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, और प्री बिल्ट इन विजिट्स क्या है, जो कि फ्लटर ने में दी हुई है। जैसे कि अगर जो ऐप बार है, अभी तो मैंने आपको ड्राइंग करके बना के दिखाया, अभी हम जो ऐप बार का बनाएंगे ना, जो कि आपको टॉप पे ब्लू पट्टी दिख रही होगी, वो हमने कोई शेप लेके या फिर मार्जिन पैडिंग दे दे के कलर करके वो इतना उसको नहीं किया है। हमने सिर्फ ऐप बार लिखा और उसने हमें खुद ब खुद ऐप बार दिखा दी थी, जो कि ये प्री बिल्ट इन फ्लटर का विजिट है। और मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा, पूरा कोड मिटा के खुद से कोड करके दिखा रहा हूँ आपको। सही है। अच्छा, ये पूरा कोड जो है वो मिटा देते हैं, नीचे का जितना भी कोड है ये पहले मिटा देते हैं। सही है। अच्छा, ये कोड जो है इसको भी हम मिटा देते हैं फिलहाल, ताकि आपको आइडिया हो जाए करने का जा रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हमने सब कुछ मिटा दिया, सही है। इसमें टॉप पे आपको दिख रहा होगा इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट। ये क्या है, ये एक पैकेज है मटेरियल ऐप का। हम जितने भी डिजाइन फैक्टर कर रहे होते हैं ना, तो वो जो चीजें उठ के आ रही होती हैं वो एक पैकेज के थ्रू आ रही होती है। वो पैकेज है मटेरियल डॉट डाट। आपके पास ये फ्लटर वैसे सिंपल बनी बनाई देती है, जब आप फ्लटर ऐप क्रिएट करेंगे तभी आपने देख लिया होगा टॉप पे आ गया होगा। तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना। हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, कोई पैकेज जब एनिमेशन यूज कर रहे होंगे, तो कुछ एनिमेशन के पैकेजेस होंगे या फिर कोई विजेट्स के पैकेजेस होंगे, तो हमें उनको इम्पोर्ट कराना होता है। क्योंकि फ्रेमवर्क है तो हमें इम्पोर्ट कराना होता है। तो इसी तरह ये तमाम जो फ्लटर की डिजाइनिंग हो रही होगी, वो जहां से सपोर्ट आ रही है, जहां से कहीं ना कहीं से उठ के तो आ रही है ना, तो ये मटेरियल डॉट डाट से आ रही है। एक पैकेज है माई ऐप, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए अब जब मैं काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब जो काम है वो होता है फंक्शन में। वही बात आ जाती है डाट। अब किसने ने कहा था डाट इंपॉर्टेंट है, तो ये जो फंक्शन बना हुआ है ना आपके सामने वाइट मेन, ये डाट का फंक्शन है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शन है, जावा पढ़िए तो उनमें भी ये फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो डाट से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाएगा ताकि सिंटेक्स आपको समझ में आ जाए। तो फंक्शन जो क्रिएट करने आते हैं तो उसको आइडिया हो जाएगा वाइट मेन का ये फंक्शन है जिसके अंदर रन ऐप कॉल हो रही है, सही है। रन ऐप लाजमी ऐसी रहेगी, वाइट मेन का फंक्शन भी ऐसे होगा। इसके अंदर क्या आएगा, वो जो हम क्लास बनाएंगे, सही है। जैसे कि अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, हमें स्टेटलेस विजिट क्रिएट करना है। स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल विजिट, ये इस पर भी इतना ध्यान मत देगा, जितना बता रहा हूँ उतना करेगा। स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल विजिट जो है अगली क्लास में जितने भी विजिट्स मैं काफ़ी बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आने वाली वर्कशॉप में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम अपनी चौथी या फिफ्थ वर्कशॉप में व्हाट्सएप क्लोन भी करेंगे, सही है। तो स्टेटलेस विजिट्स हमें क्रिएट करना है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है STLS, सही है। तो स्टेटलेस विजिट जो है हमारा क्रिएट हो जाता है, सही है। तो फ्लटर का जब प्लगइन करेंगे ये खुद ब खुद चीज़ देगा। तो इसने मैंने सिर्फ STLS लिखा, बाकी कोड इसने
खुद ही लिख लिया। सही है। अब इसके अंदर लिखेंगे हम अपनी क्लास का नाम जो कि है माई ऐप। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट। सही है। तो स्टेटलेस विजेट, तो क्लास माई ऐप जो है एक्सटेंड कर रही है स्टेटलेस विजेट, यानी इनहेरिटेंस लग रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है इनहेरिटेंस, अगर वो आपने पढ़ी हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ऑल दो जिसने नहीं पढ़ी हुई तमाम वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल, ताकि किसी को मुश्किल ना हो। सही है। सो इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे माई ऐप, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है एरर बता, उसने ये तो आपने ये तो बता दिया कि मैंने माई ऐप क्रिएट कर दी, उसको कॉल भी कराना होता है फंक्शन में, मेन के फंक्शन में। तो जब भी यहाँ पे लिखा हुआ था माई ऐप। सही है। तो माई ऐप जो, सॉरी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था, ब्रैकेट के बाहर आएगा। सही है। तो माई ऐप जो हमने क्लास बनाई थी वहाँ पे हो गई कॉल। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जूम कर देता हूँ, ये है कंटेनर। सही है। हमें कंटेनर यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, मैंने बताया था मटेरियल है, क्योंकि वो तमाम डिजाइन लैब हम रिटर्न करा रहे हैं। सही है। और सभी आप लोगों को डिफिकल्ट हो रहा होगा चीज़ों को कि रिटर्न क्यों करा रहे हैं। रिटर्न होती है चीज़ों को कॉल कराने की। जो ऐप एप्लीकेशन आपकी उठ के आ रही होगी ना, वो इस रिटर्न फैक्टर से उठ के आ रही होगी। तो जितना भी डिजाइनिंग का काम हो रहा होगा, स्क्रिप्टिंग का काम, मोस्टली डिजाइनिंग काम, वो रिटर्न मटेरियल ऐप के अंदर हो रहा होगा। सही है। अब इसमें आता है सबसे पहले होम। जाहिर सी बात है, स्क्रीन आ गई, आप समझे, उसने स्क्रीन क्रिएट कर दी। स्क्रोन होम के अंदर होता है स्कैफोल्ड विजेट। सही है। स्कैफोल्ड विजेट होता है क्यों, इसके अंदर ही अब सारा काम हो रहा होगा डिजाइनिंग का। सही है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर अब जितनी भी आपका काम हो रहा होगा वो स्कैफोल्ड विजेट के अंदर हो रहा होगा। सही है। आपकी एप्लीकेशन की तमाम बॉडी, जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या कोई भी मीट अभी इस वक्त यूज कर रहे हैं, तो जितना भी इंटरफेस बना हुआ है ना, उसका जो कोड होगा वो स्कैफोल्ड विजेट के अंदर होगा। जितनी भी स्क्रीनें में आप डिजाइन कर होंगे स्कैफोल्ड विजेट के अंदर होगा। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं ऐप बार। सही है। ऐप बार हमने क्रिएट कर लिया, तो ऐप बार का ऑप्शन हमें दे रहा था, हम सिंपली यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि आप स्मॉल में सबसे पहले लिखेंगे ऐप बार, ये आपको खुद ब खुद ऑप्शन देगा ऐप बार का। तो आपने सिंपली क्लिक कर लिया, देन आपने उसके बाद फिर ऐप बार आप लेंगे। अभी तो आपने ऐप बार की विजेट क्रिएट किया, अब आप इसको कराएंगे कॉल, तो दोबारा ऐप बार लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंदर जो है ना, इस ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या देंगे, अपना टाइटल, ताकि हमें पता चले हमारा ऐप बार के, जैसे व्हाट्सएप के ऐप बार पे टॉप पे व्हाट्सएप लिखा होता है, तो ऐप बार के अंदर जो है टाइटल आ जाएगा सबसे पहले। टाइटल किस फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में, तो हम जो टेक्स्ट का विजेट लेंगे। तो सारा विजेट्स का खेल है जो कि कल क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम टेक्स्ट का विजेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम सेमी कॉलन में लिख देंगे दिस इज आवर ऐप बार। सही है। हमने ये लिख दिया। अब ये हमारा हो गया अपर सेक्शन, हमारा ऐप बार बन गया। सही है। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आप इसको ऐसे नीचे कर लेगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा ब्रैकेट किसका है। सही है। अच्छा, अब आएगी हमारी बॉडी। मैंने बताया था अपर सेक्शन एफ बार हो गया, अब उसके बाद आएगी बॉडी। तो बॉडी जो होगी एफ बार के अंदर तो नहीं होगी, वो बॉडी होगी एफ बार के नीचे। तो जो सेमी कॉलम है एफ बार का, सही है, हम उसके बाद बॉडी का कोड लिखेंगे। सही। यहाँ पे जो एफ बार है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉडी का कोड लिखना। सही है। एफ बार के बाद ये जो कमेंट्स है ना एफ बार की, आपको आइडिया बता देंगे कि आपका एफ बार का कोड जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब यहाँ से मजीद एफ बार के बाहर वाला आप काम कर लें। तो मैं सिंपली लिखूंगा बॉडी, तो इसने मुझे बॉडी का ऑप्शन भी दे दिया। सही है। अब बॉडी के अंदर क्या आएगा, बॉडी के अंदर हम मजीद कंटेनर्स बना सकते हैं, मजीद कॉलम विजेट्स बना सकते हैं। तो अभी हम सिंपली करेंगे, अभी हम सिंपल टेक्स्ट लिख देते हैं, या फिर हम एक चाइल्ड बना लेते हैं।
सही है, टेक्स्ट लिख लेते हैं सिंपल बॉडी के अंदर ताकि पता चल जाए। आई थिंक ये कॉमा की मिस्टेक है। सही है। सही है, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सिंपल हो गया। सही है। अच्छा, ये मैंने अपना कस्टम कोड लिख लिया। सही है, जो फ्लटर का दोबारा क्रिएट, हमें अब क्या करना होगा, क्या दोबारा फ्लटर की जो ऐप है क्रिएट करना होगा? नहीं, मैंने बताया था हॉट रीलोड का ऑप्शन होता है, तो हॉट रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे करते हैं, इंटरफेस के थ्रू बटन होता है, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमें ये कमांड लाइन में बता रहा है कि प्रेस आर टू रीस्टार्ट योर ऐप, जो हमने चेंजेस की ताकि वो हमें अपडेट दिखते हैं। तो मैं सिंपली आर दबाऊंगा, हॉट रीस्टार्ट हो चुका हो। अब अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हॉट रीस्टार्ट अपनी दोबारा फ्लटर की एप्लीकेशन जो कि ब्राउजर पे खुली हुई है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, जितना भी कोड लिखा हुआ था फ्लटर का वो गायब हो गया क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। हमने अपना कोड लिखा था दिस इज आर ऐप बार, तो ऐप बार में हमारा ऐप बार का कोड आ गया और हेलो वर्ल्ड जो हमने भी लिखा था वो हमारा हेलो वर्ल्ड का कोड आ गया। अच्छा, सो विजेट्स का थोड़ा सा आखिरी टचअप देते हुए कि विजेट्स क्या होते हैं थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड को जो है सेंटर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सेंटर विजेट के थ्रू लिखूंगा। तो मैं सेंटर विजेट का कोड लिखूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। विजेट्स बार बार मैं बता रहा हूँ, तो विजेट्स क्या होते हैं। अब मुझे सेंटर में लाना है तो मुझे अपने कोड को सेंटर में लिखना होगा। सही है, तो इस वक्त जो टेक्स्ट का कोड है हेलो वर्ल्ड वाला वो इस वक्त टॉप पे था, मुझे लाना है उसको सेंटर में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली टेक्स्ट से पहले मैं लिख दूंगा सेंटर। सही है, अच्छा तो मुझे इसके लिए, अच्छा सेंटर के लिए मुझे चाइल्ड और कंटेनर लेना पड़ता है। सॉरी, नहीं तो बस तो जो है इतना बोल रहा था कि आप जो है क्या बोलते हैं इसका, आप चाइल्ड दे दें बस। हाँ मुझे चाइल्ड लेना पड़ता है। अच्छा, तो मैं चाइल्ड लेके भी काम कर सकता हूँ। तो अच्छा, तो वही सारी विजुअल्स की फिर चीज़ें आ जाएंगी। तो अच्छा, हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो इसको थोड़ा सा हम फिनिश करते हैं। सही है, हमारे पास हम नेक्स्ट क्लास में जो है ये तमाम जो कंटेनराइज चीज़ होंगी ना, पहले मैं कंटेनर्स आपको बना बना के दिखा रहा हूँ और उसके पीछे उसके कलर्स भी होंगे ताकि आपको पता चल जाए कंटेनर्स होते क्या हैं। और चाइल्ड और चिल्ड्रन ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि अभी किसी ने मुझे बताया था कि आप चाइल्ड ले लें, तो हाँ, चाइल्ड और चिल्ड्रन के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारा जितना भी काम हो रहा होता है ना चाइल्ड और चिल्ड्रन में हो रहा होता है, क्योंकि फ्लटर जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और ट्री में काम हो रहा होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होता है। मतलब एक चाइल्ड बनता है, उसके अंदर उसकी जितनी भी चीज़ें होती है ना वो हम डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें हम लिख रहे होते हैं। तो चाइल्ड और चिल्ड्रन में काम हो रहा होता है। तो चाइल्ड, चिल्ड्रन, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स, and the fifth one is custom and
प्री बिल्ट इन विजेट्स, जितने भी चीज़ें हैं ये हम कल एक्सप्लोर कर लेंगे। इसमें डार्ट लगेगी, और जो थर्ड हमारी वर्कशॉप है जो कि टू डू ऐप और कैलकुलेटर ऐप है, उसमें तो लाजमी डार्ट लगेगी। तो उससे पहले डार्ट की एक वीडियो देख लेगा आप लोग, सही है। सो अब इसको रैप अप करते हैं और एफएक्यूज की तरफ आते हैं कि अभी तक किसी का किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अच्छा, तो टेक्स्ट सेंटर में करके दिखा रहे हैं। ओके, चलो मैं टेक्स्ट सेंटर में करके दिखा देता हूँ। अच्छा सॉरी, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हो गया स्क्रीन शेयर। अच्छा, मैं करता हूँ। अब हो रही है? हाँ हो रही है। सही सही। अच्छा, तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, सही है, मैं ले लूँगा चाइल्ड। सही है, पहले मैं सेंटर विजिट बनाऊंगा। सेंटर आ गया, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा चाइल्ड। सही है, ये एफ बार और हाई फैक्टर बहुत सी चीज़ें फैक्टर दे रहा है, इसको इग्नोर करेगा। अभी आप जाएंगे सिंपल चाइल्ड में, एक चाइल्ड बन गया। उस चाइल्ड के अंदर है क्या? उसके अंदर इमेज हो सकती है, उसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमें टेक्स्ट चाहिए फिलहाल, तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा। सही है, और टेक्स्ट के अंदर एज इट इज आएगा टेक्स्ट। तो ये आ गया आपका सेंटर टेक्स्ट आ गया। सही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माइक ऑफ कर दो किसी को होने। सही अस्सलाम है, वालेकुम। तो इसको दोबारा हम जो है आर दबाएंगे टर्मिनल में जाके, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। सही है, मैं वो वाली विंडोज वाली भी शेयर कर देता हूँ मैं। सो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। सेंटर में आ गया। सही है, तो अच्छा, जितनी भी कोडिंग हो रही होगी गिटअप पे, मैं गिटअप पे अपलोड कर दूंगा और शेयर भी कर दूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोग से। हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, एफएक्यूज का किसी को भी कुछ है तो मैसेज पे ड्रॉप कर दे, या फिर हैंड रेस कर ले ताकि माइक ऑन करके उनका पूछ ले। एनी क्वेश्चंस? सर सर्टिफिकेशन का बता दीजिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, सर्टिफिकेशन जो है एंड में जो है वो मिलेगी। सही है, 15 वर्कशॉप्स की अटेंडेंस काउंट हो रही है, तो 80% प्लस पे जो है सर्टिफिकेट जो है मिल जाएंगे आप लोग को। और कुछ अनाउंसमेंट भी है, वो भी होगी। कोई हैकाथॉन अच्छा, वगैरह तो नहीं होगा, टेस्ट वगैरह? टेस्ट नहीं होगा, बट हैकाथॉन है। उसमें आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो आप पे है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए टेस्ट नहीं है। हाँ, 80% अटेंडेंस लाजमी है आपकी पार्टिसिपेशन इन 15 वर्कशॉप। अच्छा, तो उसके सही है, तो मैं जो है कोर्स आउटलाइन शेयर मैंने की थी वीक 1 की। तो अभी वीक 1 की शेयर किया कि हो सकता है आगे पीछे चीज़ें शफल हो रही हों। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। जैसे कि आज हमारी थी इंट्रोडक्शन टू फ्लटर की।
कल की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं विजिट की बात कर रहा था, तो कल जो है ना, कस्टम विजिट्स हो या प्री प्रिंटिंग विजिट्स हो, सबको एक्सप्लोर कर लेंगे इंशाल्लाह इन 1 आवर। सही है। देन उसके बाद जो थर्ड ऐप होगी, टूडो ऐप होगी, एडवांस विजिट्स को यूज़ करते हुए, जो हमने सेकंड वर्कशॉप में पढ़ लिए होंगे, ताकि उनका इस्तेमाल हमें समझ में आ जाएगा। टूडो ऐप हो या कैलकुलेटर ऐप हो, इनके लिए डार्ट जो है आनी चाहिए, नहीं एपीआई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि वरना जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। या फिर थोड़ी हर्डल्स हो सकती है, मुश्किल हो सकता है आपको, तो कोशिश करेगा कि डार्ट ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद चौथा है व्हाट्सएप यूआई क्लोन विद फ्लटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने इंट्रोडक्शन टू फ्लटर देख लिया, हेलो वर्ल्ड ऐप की विजेट्स और टूडो ऐप जब हम बना लेंगे, इन्हीं की मदद से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आएंगे, इन्हीं को यूज़ करते पूरा व्हाट्सएप का जो एक स्क्रीन है, यूआई है, वो हम इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग क्लोन करके दिखाऊंगा इन्हीं विजेट्स का इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं कोड से। तो इसका मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे पीडीएफ ड्रॉप कर दूंगा। ये मैं समझा इस वजह से रहा हूँ, अभी और तो ज़रूरत नहीं थी कि मुझे आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि हम लोग ये चीज़ें जो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। देन उसके बाद एपीआई इंटीग्रेशन है और गेटएक्स, तो वो बात की बात है। फिलहाल अभी आपको टारगेट रखना है डार्ट पे, एडवांस विजिट्स पे, ताकि हम व्हाट्सएप की यूआई जब क्लोन कर रहा हूँ तो आपको ईजी हो जाए। सो एनी क्वेश्चन अभी तक? अच्छा, यूट्यूब का चैनल जो है डेवलपर स्टूडेंट क्लब का, उसका लिंक ड्रॉप मैं कर देता हूँ। सही है। ऑल दो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर आपके पास तमाम जो है वो आ जाएगी। अच्छा, तो वीडियो अवेलेबल है, मैंने बताया यूट्यूब पे आपको चैनल दे देंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेगा और उस पर तमाम लास्ट वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग और आने वाली वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो अगर अच्छा, स्टाइलिंग का मैं दिखा दूँ अगर, तो चलो मैं स्टाइलिंग का भी दिखा देता हूँ। अगर इसको स्टाइल करना हो तो कैसे करते हैं टेक्स्ट को, तो उसके बाद फिर रैप अप करते हैं बस। अच्छा, किस टेक्स्ट को स्टाइल करना हो, सही है। जैसे ये सेंटर विजिट, इसका सेंटर टेक्स्ट बहुत अजीब छोटा सा लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। आप क्वेश्चन है कि इसको कलर करना हो या फिर इसको बड़ा करना हो, तो कैसे करते हैं? तो इसमें ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास स्टाइलिंग का। अगर आपको सीएसएस थोड़ी बहुत भी आती है तो हम इसके कॉमा में जाके लिखते हैं, सही है। और हम फिर सॉरी सेमी कॉलम के अंदर हम आएंगे, स्टाइल का ऑप्शन हमारे पास आएगा। स्टाइल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। आई रिपीट, सेमी कॉलम जो है ना, सेंटर विजिट का सेमी वेट, कॉलम। विंडो जूम कर देना, कोड विजिबल नहीं है। सॉरी, क्या ऑफ कर दूं? कह रहा हूँ विंडो जूम कर देना, कोड विजिबल नहीं है। अच्छा सही, विंडो जूम कर देता हूँ, अब क्लियर आई थिंक। हाँ बेटर है सर। सही है। तो ये टेक्स्ट है ना, जो सेमी कॉलम के बिल्कुल बाद में ही कॉमा आएगा, स्टाइल का आप लिखेंगे, ये आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल का विजिट आपको खुद ब खुद सजेस्ट कर देगा ये। सही है। तो आपने स्टाइल पे सेलेक्ट किया, देन आपके पास आएगा स्टाइल करना है क्या, टेक्स्ट स्टाइल। सही है। तो आप हम लोग करेंगे टेक्स्ट स्टाइल करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो टेक्स्ट स्टाइल आ गया मेरे पास। सही है। टेक्स्ट स्टाइल में मेरे पास आ सकता है, मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली आ गई, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने। सही, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया, मेरा आ गया फ़ॉन्ट साइज़ में ले लेता हूँ 40 पिक्सल। सही है। 40, सॉरी पिक्सल में नहीं देना, एसटीएमएल सीएसएस पे काम नहीं कर रहे, आप सिंपली 30 40 50 जो है पिक्सल में ही होता है। तो जैसे मैंने 40 मैंने कर दिया, इसको या तो 100 कर देते हैं या तो 70 कर देते हैं, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाए। सही है। और
तो अब मैं इसको दोबारा हॉट रीड स्टार्ट से R दबाऊंगा। सही है, तो रीड स्टार्ट हो जाएगी। और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, तो सेंटर टेक्स्ट जो था हमारा वो बड़ा हो गया। तो स्टाइलिंग भी इस तरह से होती है हमारे पास। तो कलर्स भी इसी तरह से चेंज होते हैं। स्टाइल में आप कलर डाल दें, सेंटर टेक्स्ट का विजेट्स का कलर जो हो जाएगा वो पर्पल, जो भी आप कलर डालेंगे वो। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वर्कशॉप ज्वाइन करें आज की। रोहिल, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज चाइल्ड विजिट और चिल्ड्रन विजिट, और हम उन्हें यूज क्यों करते हैं? अच्छा, चाइल्ड चिल्ड्रन का ताल्लुक बहुत काफ़ी इसमें थ्योरी है। तो इसमें स्टेटलेस स्टेटफुल भी आया था, तो मैंने बताया था कि मैं कल इन चीज़ों को टच करूंगा। चाइल्ड और चिल्ड्रन, क्योंकि जब मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ ना तो उसका पता चल जाएगा कि हम चाइल्ड और चिल्ड्रन क्यों यूज़ करते हैं। तो और स्टेटलेस और स्टेटफुल उसके साथ साथ होते हैं, तो वरना फिर बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा आज, क्योंकि एडवांस विजिट्स की जो वर्कशॉप है कल है, तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चाइल्ड, चिल्ड्रन, स्टेटफुल, स्टेटलेस और बाकी 2-3 विजिट्स हैं वो, और स्कैफोल्ड वगैरह का भी तो आइडिया हो जाएगा हम लोग को। आई थिंक हाँ बस फिनिश सही है, करें। और कोई क्वेश्चन नहीं है। और कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है, सही है, सही है। सो थैंक यू ऑल ज्वाइनिंग के लिए, एंड देन स्टे ट्यून एंड स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट वर्कशॉप। और आने वाली वर्कशॉप तो खास तौर पे जो फायरबेस के साथ होंगी, लाइव प्रोजेक्ट के साथ, इन चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आने वाली वर्कशॉप में चीज़ें फिर मुश्किल हो रही होंगी आपके लिए। तो आज की तो चले बहुत हेलो वर्ल्ड वर्कशॉप थी। कल की जो वर्कशॉप है और उसके बाद की जो वर्कशॉप है वो ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हुए और डार्ट को बेसिक कवर करते हुए लेगा। सो थैंक यू ऑल। सो मीटिंग एंड करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।